गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट असाइनमेंट में हमने एक गिलहरी कविता के बारे में रीड किया था। आज हम दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि इस कविता में क्या बताया गया था। तो इस कविता में कवि ने एक गिलहरी के बारे में बताया है कि गिलहरी जो होती है बहुत ही चंचल और भोली भाली होती है। वह सारा दिन अपने काम में लगी रहती है, उसके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। ठीक है, वह क्या खाती है? दाने, फल और सब्जियां खाती है। वह बहुत ही तेज़ दौड़ती है। ठीक है, और इस कविता में कवि ने बताया है कि जो गिलहरी है वो अपने बच्चों के लिए क्या बना रही है? घर बना रही है। वह अपना घर, अपने बच्चों के लिए घर कहाँ बना रही है? देखो इस चित्र में, ये पेड़ में जो खोखला सा भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वह क्या बना रही है? अपने बच्चों के लिए घर बना रही है। कैसे बनाएगी? धागा, सुतली, चिथड़े और गुदड़ी से। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न, गिलहरी ने अपने कोटर में क्या क्या सजाया? दोबारा से कविता की ओर चलते हैं। धागा, सुतली, चिथड़े, गुदड़ी लाकर उसमें सजाए। सुतली जानी पतली रस्सी, चिथड़े जानी फटे पुराने कपड़े। तो ये सब उसने किस में सजाया? अपने कोटर में। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? गिलहरी ने अपने कोटर में धागा, सुतली, गुदड़ी और फटे पुराने कपड़े सजाए। ख प्रश्न, गिलहरी अपने कोटर में किसको सुलाएगी? दोबारा से कविता को रीड करते हैं। अपने प्यारे बच्चों को वह शायद यहीं सुलाएगी। कहाँ सुलाएगी? यहीं का मतलब यहाँ पे क्या है? कोटर में। ठीक है, तो कहाँ सुलाएगी? कोटर में सुलाएगी। गिलहरी अपने बच्चों को कोटर में सुलाएगी। ग प्रश्न, गिलहरी अपने बच्चों को कौन सा गीत सुनाएगी? उत्तर, कौन सा गीत सुनाएगी? शोर करेंगे जब मिल सारे, चिक चिक गीत सुनाएगी। कौन सा गीत है यहाँ पे? चिक चिक गीत सुनाएगी। तो आंसर क्या होगा? गिलहरी अपने बच्चों को चिक चिक गीत सुनाएगी। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी फेयर नोटबुक पे लिखोगे। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। सोना का सुलाना। पढ़ना, जब हम खुद पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे? पढ़ना। किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा? पढ़ाना। खाना का खिलाना। सुनना सुनाना। इसी तरह दौड़ना का दौड़ाना। देखना दिखाना। मैं अथवा मैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब हमने वाक्यों में देखकर मैं और मैं फिल करना है। आइए देखते हैं। क, गिलहरी अपने कोटर डैश चिथड़ा गुदड़ा रखती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? में। गिलहरी अपने कोटर में क्या रखती है? चिथड़ा गुदड़ा रखती है। ख, डैश अपना घर साफ रखती या रखता हूँ। अगर हम यहाँ पे में लिखते हैं तो ये क्या होगा? गलत होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम यहाँ पे मैं लिखेंगे तो ये एक वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैं लिखेंगे। मैं अपना घर साफ रखती जा रखता हूँ। ठीक है। ग, बस डैश बहुत भीड़ थी। बस में बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? में लिखेंगे। बस में बहुत भीड़ थी। आज डैश एक कविता पढ़ूंगी। आज मैं, अगर हम यहाँ पे में लगाते हैं, आज मैं एक कविता पढ़ूंगी, तो इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं बन रहा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं लिखेंगे। आज मैं एक कविता पढ़ूंगी। मेरी कलम से गिलहरी गिलहरी आपको कैसी लगती है? गिलहरी पर 5 वाक्य लिखिए।
मेरे घर में पेड़ के ऊपर एक गिलहरी रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गिलहरी होती है वो पेड़ों पर रहती है। दूसरा वाक्य है वह बहुत ही चंचल है, भोली भाली है। ठीक है। तीसरा वाक्य वह दाने और फल खाती है। क्या खाती है? दाने और फल। गिलहरी सारा दिन अपना काम करती रहती है। वह सारा दिन काम करती है, उसके पास फ्री टाइम नहीं होता, वह सारा दिन कोई ना कोई काम में लगी रहती है। आगे वह बहुत तेज़ चलती है। वह बहुत ही तेज़ दौड़ती है, बहुत तेज़ चलती है। थैंक यू।